हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10th के 2023-24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स की बुक का सिलेबस है उसके बारे में। पुरानी किताब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कम हुआ उसके बारे में बात करेंगे। नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है सिलेबस में। लगभग मान के चलिए कि 30 से 35 या 40 मतलब 30 to 40% के बीच में कट होती हुई है। बहुत सारी एक्सरसाइज जो टफ थी वो कम कर दी गई है। पूरी प्रश्नावली तो एक हटाई गई है, लेकिन उनमें से कुछ एक्सरसाइज यानी जैसे 1.1 है तो वो हटा दी, 1.2 रख दी, इस प्रकार से हटाया गया। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं। मैथ्स के शानदार ढंग से एक्सरसाइज अभी शुरू करने वाले हैं। सारे वीडियोज़ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे बड़े बेहतरीन ढंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस प्रकार की आपकी बुक रहेगी। अगर मार्केट में आपको नई मिलती है तो ले आइए, नहीं तो पुरानी बुक से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने किसी से भी ली हो। इसके अंदर हटा कितना उसके बारे में बात करेंगे, कितने चैप्टर कट हुए। पहले सबसे पहले अपने प्रश्नावली जो है वास्तविक संख्याएं, पूरी प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ हटी है, कितनी हटी, उसके बारे में। ठीक है, जो इसमें है अपने ये जो 1.1 है अभी अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो 1.1 के ये 5 सवाल और इसके उदाहरण हमें नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, जो है अपने 1.2। नई किताब अगर आप लाओगे तो उसमें सीधी किताब में 1.1 इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना, यही शुरू होगी, 1.1 रखा गया। पुरानी किताब है तो इसमें 1.2 अपने सिलेबस में है, ये आ रही है, इसके 7 सवाल है बस। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल वगैरह तो है ही। जो प्रश्नावली है उससे पहले वाले उसके एग्ज़ाम जो पॉइंट है बचा हुआ, जैसे ये है अपने 1.3, तो इससे पहले जो इसके एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल है ना, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, और जो एक्सरसाइज कट चुकी है, जैसे अपने आगे वाली 1.1 कटी हुई ना, तो उससे पहले वाले उदाहरण भी आपको नहीं पढ़ने हैं। अपने 1.3 ये आ रही है, जिसका नाम अभी 1.2 हो गया है नई किताब में। पुरानी में ये 1.3 है, ये इसके 3 सवाल अपने को करने हैं, इसके उदाहरण करने हैं। ठीक है, सारे आपको बड़े शानदार ढंग से वीडियो मिलेंगे इस चैनल पे। फिर देखते हैं 1.4, ये अपने इस बार सिलेबस में नहीं है, ये अपने नहीं आएगी। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना 1.4 को। उसके बाद में आते हैं, दूसरी है बहुपद। बहुपद में क्या आ रहा है देखिए, जो अपने 2.1 है ये अपने सिलेबस में है और ये आ रही है, इसको अपने को पढ़ना है। ये इसमें तो ये एक ही प्रश्न है। ठीक है, ये अपने को पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि जितना सिलेबस कम हुआ है उतने डिटेल में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचअप्स, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। बड़े शानदार ढंग से यहाँ पे आपकी तैयारी करवाई जाएगी। फिर देखिए 2.2, ये आपके सिलेबस में है, आपको ये पढ़ लेनी है, ये आएगी। इसके बाद ये भाग विधि वाले जो सवाल हैं ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने ये 2.3 है, ये हटा दी गई, ये अपने सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपनी, और ये ऐच्छिक है, इसको तो पहले भी नहीं करना था, अभी भी आपको नहीं करना है। इसके बाद में अपने आते हैं तीसरी प्रश्नावली पे, जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर देखते हैं क्या हटा है। इसमें अपने जो 3.1 है ये हट चुकी है, ये अपने सिलेबस में इस साल नहीं आ रही है, ये हमें नहीं पढ़नी है। सिलेबस हटने का या कम होने का मेन कारण ये है कि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था। कहने का मतलब बहुत लंबी चौड़ी बुक थी आपकी, तो कंप्लीट नहीं हो पाता या इसका रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए इसको कम किया गया। अभी मान के चलिए आपके इतनी कम हो चुकी है बुक, इतनी ही बची है। ठीक है ना, इतनी कम की जा चुकी है अगर नई बुक आप देखेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं 3.1 नहीं आ रही है, फिर 3.2 है, ये अपने सिलेबस में है और अभी इसका नाम हो गया 3.1। अगर नई किताब लोगे तो उसमें 3.1 नाम से ये आएगी। ये अपने सवाल पढ़ने हैं अपने को। उसके बाद में 3.3 पढ़नी है, इसका नाम 3.2 हो चुका है, ये अपने सिलेबस में है, पढ़नी है। मतलब 3.1 हट चुकी है, 3.2, 3.3 पढ़नी है, और 3.4 भी आपके सिलेबस में, ये भी आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 3.5 और 3.6। 3.5 अपने सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़नी है, और 3.6 है ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी हमें नहीं पढ़नी है। ये बड़े सवाल थे, मुश्किल, थोड़े से मुश्किल लगते थे बच्चों को, तो ये हटा दिए गए, ये अब नहीं पढ़नी है। उसके बाद आते हैं अपने चौथी प्रश्नावली पे, द्विघात समीकरण। इसके अंदर कितना हटा है देखिए,
द्विघात समीकरण में आपके जो 4.1 है ये आपको पढ़नी है, सिलेबस में है, ठीक है। फिर देखिए 4.2 ये भी सिलेबस में है, ये भी पढ़नी है। 4.3 जो है जिसमें पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड वाले ये वाले सवाल है, जिसमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होता था इनको, पूर्ण वर्ग विधि, ये आपके इस बार हटा दी गई, तो ये आपको नहीं पढ़नी है। 4.3 आपको नहीं पढ़नी है, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, ये सवाल आपको देखने भी नहीं है। इसके बाद आते हैं 4.4, ये सिलेबस में है, नई किताब में इसका नाम 4.3 हो चुका है और ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी 5वीं प्रश्नावली, ये जो है ये अपने सिलेबस में पूरी है, कहने का मतलब इसमें से एक भी पॉइंट कट नहीं हुआ है। ये 5.1 और 5.2 ये दो टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, 5.1 भी है और 5.2, ये दो इस प्रकार से ये भी आ रही है अपने, 5.1 भी आ रही है, और बात कर लेते हैं 5.2 की, ये 5.2, ये दोनों अपने सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट अपन 6ठी प्रश्नावली पे, और ये जो है 5.3 ये भी अपने सिलेबस में है, इसमें से भी कुछ भी कम नहीं हुआ है, मतलब 5वीं प्रश्नावली तो आपको पूरी पढ़नी है, नो चेंज, ठीक है। 6ठी पे आते हैं, और 5 ये तो ऐच्छिक थी, ऐच्छिक का मतलब होता है कि आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, पढ़ सकते हैं पर एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 6ठी अपने त्रिभुज, त्रिभुज में क्या है देखिए, जो अपने 6.1 है ये अपने सिलेबस में है, अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है। फिर आते हैं 6.2 पे, ये भी है, 6.2 है सिलेबस में। फिर है 6.3, 6.3 जो है वो भी अपने सिलेबस में है, ये भी पढ़ लेनी है। थोड़ी सी इसमें दिक्कत रहती है तो इसको बड़े शानदार ढंग से करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये जो क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले ये प्रश्न है, बड़े ही हल्के प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, बड़े ही बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये इनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने सिलेबस में है। इसके बाद अपने जो 6.4 है ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, ये अपने को नहीं पढ़नी है, ठीक है। और एक और है 6.5, ये 6.5 ये भी अपने सिलेबस से काट दी गई, हटा दी गई, ये भी नहीं पढ़ने हैं। इसके ये जो सवाल थे ये अब हमें नहीं पढ़ने हैं, जिसके 17 सवाल थे ये नहीं पढ़ने, और ये ऐच्छिक नहीं पढ़नी थी। ध्यान रखिए ये पिछले साल थी ना तो भी ऐच्छिक यहाँ स्टार था, इसका मतलब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, मतलब आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के हिसाब से नहीं थी। अब आते हैं 7वीं प्रश्नावली पे, निर्देशांक ज्यामिति, बहुत ही शानदार और आसान चैप्टर है, जिसमें आपको 7.1 आपके सिलेबस में है, ये आपको तैयार करनी, अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। और 7.2 ये भी सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन 7.3 जो है अपने जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था ये अपने सिलेबस से इस बार हटा दी गई है, ये हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। आते हैं 8वीं प्रश्नावली पे, 7.3 अपने नहीं है, फिर सीधी 8वीं प्रश्नावली आती है, जिसके अंदर आपको निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमितीय ज्यामिति जिसे आप कहते हैं, त्रिकोणमितीय परिचय कह सकते हैं, प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। 7वीं थी निर्देशांक ज्यामिति, 8वीं है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या है देखिए, 8.1 अच्छे से तैयार करनी है, आएगी पूरी, ठीक है। 8.2 जो है वो भी ये वाली टेबल किस प्रकार से बनाएंगे 20 सेकंड में, कहने का मतलब ये 20 सेकंड में बन जाती है। अगर आपने ये लिख दिया, इधर वाली वैल्यू लिख दी, ये बहुत लिखना आसान होता है, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और 8.2 है, ठीक है, 8.2 जो है ये आपके सिलेबस में है, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। 8.3 हटा दी गई है, जिसमें ये सूत्र लगते हैं ना, ये सूत्र जहाँ पूर्व कोण बनते हैं दोनों मिला के 90 और ये वाला कोण, ठीक है ना, ये चैप्टर इस बार आपके एक्सरसाइज नहीं आ रही, एक्सरसाइज नहीं आ रही, प्रश्नावली जो 8.3 है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर 8.4 जो है ये आपके सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना। और आप जानते हैं कि आपके कोई भी एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, अगर ये चैप्टर है तो यहाँ से सवाल आने ही आने हैं, 100% इन सवाल में से आने हैं, और बड़े आसान सवाल है, ठीक है। आते हैं 9वीं प्रश्नावली पे,
त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। शानदार ढंग से आपके कॉन्सेप्ट और 10th की तैयारी करवाई जाएगी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी में बेहतरीन ढंग से, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें क्या है, आपके 9वीं प्रश्नावली एक ही है, ठीक है, 9.1 ही है, ठीक है। इस 9.1 में सिर्फ एक सवाल नहीं करना है, ये वाला, क्योंकि इसमें है ना ये पूर्ण कोण आ जाता है, और पूर्ण कोण क्योंकि 8.3 में था वो हटा दिया गया है, तो ये सवाल फिर अपने नहीं आएगा, बाकी पूरा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपने 10वीं प्रश्नावली, ठीक है, वृत्त, ठीक है। वृत्त में आपके 10.1 है, ये आ रही है, ठीक है। इसकी अच्छे से तैयारी करना, कोई इसमें कटा हुआ नहीं कुछ भी। और फिर 10.2 है, ये भी पूरी आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब 10वीं में नो चेंज, 5वीं और 10वीं प्रश्नावली में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, ये ध्यान रखिए। 9वीं में भी कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा, एक प्रश्न हटाया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन 11वीं पे। ये प्रश्नावली रचनाएं, जहाँ भी जिस क्लास में भी रचनाएं नाम से प्रश्नावली थी वो सारी हटा दी गई है, तो ये पूरी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 11वीं हट चुकी है, अब जो 12वीं होगी नई किताब में उसका नाम 12वीं हो गया है। जैसे देखिए ये हट चुकी है अपने, ठीक है ना। ये आए हम 12वीं प्रश्नावली पे, जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये जो है नई किताबों के अंदर यहाँ 11वीं प्रश्नावली लिखा हुआ है, ठीक है। और 12.2 हट चुकी है, 12.1 अपने सिलेबस में नहीं है, एक हट चुकी है, ठीक है ना। 12.1 नहीं है सिलेबस में, फिर अपने को ये पढ़ने हैं, सारे पढ़ने हैं, क्योंकि अभ्यास जो 12.2 है वो अपने सिलेबस में है, नई किताबों में इसका नाम 11.1 रखा गया है, ठीक है ना। इसके ये सारे प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने, इसके उदाहरण जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद में वापस यहाँ से जो अपने 12.3 आती है, जो कि है ये 12.3, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये हटा दिए गए, ना इसके उदाहरण पढ़ने हैं ना इसको पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब 12.1 नाम से जो इस पुरानी किताब 12.2 है वो पढ़नी है, ठीक है ना। 12.2 इस किताब वाली पढ़नी है, बाकी ये सवाल वगैरह कुछ भी नहीं देखना है आपको, न अपने ये सारे फॉर्मूले देखने, जो 12.2 में इस्तेमाल हो रहे हैं वही फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। शानदार ढंग से मिलेंगे आपको एक्सरसाइज। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जो 13वीं प्रश्नावली, अब इसका नाम हो चुका है 12वीं, क्योंकि 11वीं हट गई इसलिए इसका नाम हो चुका है 12वीं, ठीक है। 12वीं प्रश्नावली अगर इसमें देखें अपने 13वीं में, तो क्या हटा है देखिए, इसमें अपने 13.1 आपको पढ़नी अच्छे से, पूरी प्रश्नावली आएगी, इसके उदाहरण भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे 13.2 है, वो भी सिलेबस में है, ठीक है ना, ये भी अपने सिलेबस में है, इसका नाम अभी 12.2 हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो भी है, जितने भी सवाल हैं यहाँ से, ये जो ठोस, एक ठोस का आकार से दूसरे ठोस के रूपांतरण या उसमें रूपांतरण चेंज करना होता है ना, ये वाला अपने पूरा टॉपिक हटाया जा चुका है। तो अगर ये हटा दिया तो क्या क्या हटा, देखिए 13.3 हट चुकी है, और छिन्नक वाले जो सवाल है, शंकु का छिन्नक, ये भी हटा दिया गया है। मतलब 13.4 है, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद में आते हैं अपने सांख्यिकी, ठीक है। इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको, इसका नाम अभी 13वीं प्रश्नावली हो चुका है, ठीक है। इसमें कितना हटा है देखिए, ये अपने 13.4 तक है, जिसमें आपको सॉरी अभी नई किताब में 13.4 है, पुराने वाले में 14 पॉइंट है, ठीक है ना। 14.1 अपने सिलेबस में है, जिसके ये प्रश्न आपको करने, 9 प्रश्न इसमें है। और उसके बाद में बारंबारता वाले सवाल ये अपने को मिलेंगे, ठीक है ना। 14.2 भी है, और फिर माध्यक निकालने वाले सवाल जो है अपने 14.3, ये भी अपने सिलेबस में है। मतलब अपने को 14.1, 2, 3 ये तीनों सिलेबस में है। तो क्या नहीं है इसमें, ये नहीं है अपने, ठीक है ना। 14.4 थी वो हटा दी गई, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। फिर आती है अपनी 15वीं, जो कि नई किताब में 14वीं प्रश्नावली है, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसमें कुछ भी नहीं हटाया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या कुछ भी नहीं हटाया, ये आपको पूरी प्रश्नावली अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका मैथ्स का सिलेबस है।
और इसके अंदर देखिएगा कि जो आपके प्रश्न है 15.1 ही है, 15.1 ही है और उसके सारे सवाल ये 15.1 है, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है। आपको जितने सवाल दिए हैं लगभग 21 सवाल है, शायद 22 सवाल है, ये पूरे सवाल आपको करने हैं। ये आपके मैथ्स का सिलेबस है। तो ऑथेंटिक ढंग से आपको यहाँ पे हर चीज़ की न्यूज़ मिलेगी, हर अपडेट मिलेगा, पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, हर चीज़ें मिलेगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।